सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकैटलेसिया के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे शरीर में एक एंजाइम कैटलेज होता है जो कि या तो बनता नहीं है या ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है और ये दिक्कतें हमें आसानी से दिख सकती है। ये एक तरीके का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कहने का मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कैटलेज एक एंजाइम है और ये एंजाइम हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें करता है। सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड क्रिएट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल के अंदर, उसको ये ब्रेक डाउन करके वाटर और ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। दूसरा, ये एक जो हाईली एसिडिक एसिड है ये शरीर के अंदर उन सेल्स को डैमेज करने से बच जाता है, जिस वजह से सेल की बाहर की लेयर डैमेज होने से बच जाती है और हमारा सेल सर्वाइव करता है। अगर सेल सर्वाइव करेगा तो हमारे टिश्यूज़ सर्वाइव करेंगे। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सर्वाइव करेंगे और ये लिवर, किडनी, ये सब हमारे ऑर्गन्स ही है। अगर ये अच्छे से फंक्शन करेंगे, सर्वाइव करेंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी ढंग से काम करेगी। इसी वजह से एक छोटे से एंजाइम की वजह से भी पूरा शरीर खराब हो सकता है। तो एकैटलेसिया एक बिनाइन कंडीशन है। कहने का मतलब अगर ये आपको कहीं के भी सेल्स में होती है तो ये वहीं तक रुकती है, ये वहीं सीमित हो जाती है, ये फैलती नहीं है और धीरे धीरे वहाँ के एरिया को डैमेज करती है। इसको आप अगर आम भाषा में समझना चाहें तो आप एक एसिड और एक स्किन का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारी स्किन के ऊपर अगर एक कोई ऐसी कोटिंग लगा दें, ठीक है, जो अगर हम एसिड उस पर फेंकें तो वो तभी की तभी पानी और ऑक्सीजन में बदल जाए तो हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन अगर ये एसिड हमारी स्किन पे बिना किसी प्रोटेक्टिव लेयर के जाएगा तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी और हमारी स्किन धीरे धीरे जल जाएगी और आगे जाके जलने के बाद वो काली पड़ जाएगी, यानी गैंग्रीन बन जाएगा। यही सेम चीज़ हमारे शरीर में एक कैटलेज करता है। कैटलेज जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है जो बाहर से आने वाले एसिड से बचाता है एक सेल की लेयर को। और अगर सेल डैमेज होता है तो बहुत सारे सेल डैमेज होंगे तो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर एरिया गैंग्रीन में बदल जाएगा, जिससे हमें उसको सर्जरी से रिमूव करना पड़ेगा। ये दिखने में जितनी छोटी कंडीशन है उतनी ख़तरनाक भी है और ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे माउथ के अंदर जो गम्स हैं उसके जो सेल हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। यहाँ पे कैटलेज एंजाइम की कमी होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। कैटलेज एंजाइम की कमी होने की वजह से धीरे धीरे गम्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, अपनी टेक्सचर चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से इस पेशेंट के टीथ्स भी धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। इसी वजह से इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण की कि अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो इसका क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, हमें स्किन में इचिंग हो सकती है उस जगह की। अगर आँखों के पास है तो आँखों में इचिंग हो सकती है। जिस भी जगह पे ये दिक्कत होगी उस जगह पे हमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। हमारा खाना खाने का मन हट जाता है अगर हमारे माउथ में हो या फिर स्टमक अल्सर्स हो। गैंग्रीन हो सकता है, अगर वो ठीक ना हो तो आगे जाके टाइम पे ये गैंग्रीन में बदल सकता है, डेड स्किन में। साथ साथ ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता देखने में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को ये दिक्कत है तो उसकी जांच किस तरीके से करा सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले तो हम खून की जांच करा के ये देखेंगे कि इन पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। हम थायराइड टेस्टिंग करा के देखेंगे।
हम इससे ये पता चलेगा कि अगर थायराइड हार्मोन कम है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिस वजह से सेल धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहे हैं और इसी इनएक्टिविटी की वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होंगे। फिर हम विटामिन एनालिसिस करके देखेंगे। हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स मैक्रो क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन काम ये बहुत बड़े बड़े करते हैं। किसी भी वजह से किसी भी तरीके की विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत सारी बीमारियों को हमें इंडिकेट कर सकती है, जिसमें से कुछ बीमारियां स्किन डिसऑर्डर भी होती हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का क्या लेवल है। इसके बाद हम यूरिन टेस्ट करा के इन्फेक्शन को जांच सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जिस एरिया में हमें ये दिख रहा है वो गैंग्रीन बन चुका है या फिर सिर्फ डिस्कलरेशन हुई है, उसका क्या मैनेजमेंट होगा, स्किन का टेम्परेचर क्या है, टेक्सचर क्या है, वहाँ पे हमें पेन किस तरीके का हो रहा है, ये सब हमें फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो ये सब तो हो गया इसके कॉमन टेस्ट, जिससे हम बाकी सारी बीमारियों को तो अलग कर देंगे। लेकिन अगर बाकी सारी बीमारियां नहीं हैं तो हम आते हैं इसके बिल्कुल स्पेसिफिक टेस्ट पे, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर किसी मरीज़ को ये दिक्कत हो रही है तो उसको एकैटलेजिया बीमारी ही है या नहीं। तो इसका बहुत ही एक सिंपल और कॉमन सा टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट के ब्लड यानी खून की सैंपल को लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं। अगर तो उसके खून के अंदर जो सेल्स हैं उसमें कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट है तो उसका जो खून है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसके अंदर से एक बबल से निकलेंगे। बबल होंगे आपके ऑक्सीजन और ब्राउन कलर में धीरे धीरे बनेगा पानी। इससे ये कंफर्म होगा कि पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है एकैटलेजिया से। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे रेयर कंटेंट आप तक लाते रहूं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक सप्लीमेंट, हम इन पेशेंट को स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे इनके अंदर की कमी पूरी होती है और ये बीमारी ठीक होती है। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट से किसी भी तरीके की गैंग्रीन को या मास ऑफ सेल को रिमूव करते हैं जिससे ये बीमारी आगे फैले ना। तीसरा, हम मेडिकल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को इसके साथ कोई इन्फेक्शन हो या कोई सेप्सिस हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स देकर उसको रिलैक्स कर सकते हैं। साथ साथ हम नौजिया वॉमिटिंग के लिए भी मेडिसिन देंगे। अगर उसको नींद नहीं आ रही है या फिर उसकी भूख मिट गई है तो उसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजियोथेरेपी। इस केस में हम लेज़र थेरेपी और माइक्रोवेव थेरेपी दे सकते हैं। साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं क्योंकि उससे वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और धीरे धीरे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जो आगे जाके उसका काम भी करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी पॉइंट में डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।